नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी वार मंगलवार और दिनांक 31 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज हवाओं और अंधड़ के साथ बारिश हुई है। कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है। भीलवाड़ा, नागौर और फलौती के कुछ गांवों में बारिश के साथ ओले गिरने के भी समाचार हैं। बार बार खराब हो रहे मौसम से और बेमौसमी बरसात से खेतों में कटी पड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। आज का मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय बीकानेर और चूरू के कुछ इलाकों में मौसम बिगड़ा हुआ है तथा यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन के समय पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, दौसा, करौली और धौलपुर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज प्रदेश की राजधानी जयपुर, वहीं डीडवाना, कुचामन, नागौर, बीकानेर तथा चूरू के इलाकों और फलौदी जिले के मांगलियावटी क्षेत्र के गांवों में भी मौसम बदल सकता है तथा हल्की बारिश हो सकती है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर आज शाम तक राज्य के संपूर्ण भागों से समाप्त होने की संभावना है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं अचानक मौसम खराब होने का खतरा बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई सतर्कता से कार्य करें। कल 1 अप्रैल को वहीं गुरुवार को भी राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में बूंदाबांदी का मौसम बना रहने की संभावना है। कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मौसम डरावना रहने के बावजूद भी राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, परंतु खतरा अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। काला सागर और कैस्पियन सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी लिए हुए पश्चिमी विक्षोभ के बादल लगातार जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पश्चिमी खाड़ी देशों की तरफ यदि नजर डालें तो भारत से उत्तर पश्चिमी भाग में हजारों किलोमीटर तक आकाशीय बिजलियों से कई देश जगमगे हैं। 48 घंटे बाद इन्हीं में से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल को राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। इसके असर से 2 अप्रैल को सीमावर्ती इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश शुरू होने और ये दौर आगे बढ़ने से 3 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में फिर से हल्की से मध्यम बारिश व कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान फिर से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। लगातार आंधी और बारिश वहीं बादलवाई के असर से इस सप्ताह तापमान में हल्की गिरावट रहने और लू से राहत जारी रहने के आसार हैं। बेमौसमी बारिश के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसान भाई शेष रहा फसल कटाई का कार्य अगले 3 दिनों में निपटाने का प्रयास करें। और दोस्तों, कैसा रहेगा 2026 का मानसून, इस पर ज्योतिष पर आधारित सटीक भविष्यवाणी का वीडियो अप्रैल माह में प्रस्तुत किया जाएगा और हर बार की भांति इस बार भी अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में यह आपके बीच लाया जाएगा, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, आप कीजिए बस थोड़ा सा और इंतजार का फल आपको मीठा जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस सप्ताह हमने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसके अंतर्गत हमने किसान भाइयों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं सुनी, उन तक शुद्ध आयुर्वेद पहुंचाया। उनमें से कई भाई बहनों के अभी से ही स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है और ऐसी बातें सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारी पुरानी पद्धति आयुर्वेद कितनी जल्दी असर कर रही है। तो दोस्तों, आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक और उत्तक से अंग बनकर हमारा जब शरीर बनता है, तो कोई भी बीमारी जब हमें घेरती है तो सबसे पहले उसका आक्रमण अणु पर होता है, फिर उसके लक्षण कोशिका, उत्तक और अंगों पर दिखाई देते हैं। तब तक काफी देर हो चुकी होती है और हम उसके इलाज के लिए एलोपैथी अर्थात अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं। तो वो दवाइयाँ बीमारी के लक्षणों को दबाती रहती है और हम सोचते हैं कि बीमारी ठीक हो रही है। जब हम 1-2 महीना दवाइयाँ खाकर छोड़ते हैं तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और इसके और भी कई तरह के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जिससे एलोपैथी दवाइयाँ खाते खाते एक बीमारी को ठीक करने के बदले हम
कई तरह की सहायक बीमारियों की भी फौज खड़ी कर बैठते हैं। जबकि जब हम आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो वो बीमारी की जड़ पर काम करता है और उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आयुर्वेद के सेवन से एक बार तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि जोड़ों का दर्द बढ़ गया है या शुगर बढ़ गई है या एलर्जी बढ़ गई है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। समस्या का 1 या 2 दिन के लिए बढ़ना बीमारी के ठीक होने के लक्षण माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आयुर्वेद के नाम पर लोगों ने कचरा भी बेचा है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने आयुर्वेद भी लिया था लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों, इस मंच से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप भारत के इकलौते प्रभावशाली ब्रांड का आयुर्वेद हमसे मंगवाइए और सेवन कीजिए ताकि बीमारी की जड़ खत्म हो सके। हम राजस्थान के हर जिले, गांव, ढाणी तक आयुर्वेद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किसी को भी पहुंचाने में देरी करते नहीं हैं और न ही किसी से 1 रुपया भी ज़्यादा लेते हैं। ऐसी सुविधा सिर्फ और सिर्फ कृषि जगत चैनल पर ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, मिलाइए फ़ोन 9660819123 पर। नंबर एक बार फिर से धीरे धीरे दोहराया जा रहा है, जिसको आप आसानी से रेत पर भी लिख सकते हैं। नंबर है 9660819123। तो दोस्तों, जिस किसी भी भाई बहन को वास्तविक समस्या है वही कृपया फोन करें, क्योंकि अनावश्यक बातों के कारण वास्तविक कॉल रह जाते हैं और उनका नंबर दिन भर में भी नहीं लग पाता। तो दोस्तों, फोन मिलाइए और आयुर्वेद अपने घर बैठे प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।